अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज है आपकी नर्दवान उर्दू का लेक्चर और हम करेंगे सफ़ा नंबर 35 और 38। ठीक है, अपनी नर्दवान उर्दू निकाल लें, पेंसिल पकड़ लें अपने हाथ में ताकि आप साथ साथ समझते जाएं और अपना काम भी करें। देखते हैं सफ़ा नंबर 35 पर सबसे पहले हमारे सामने क्या है जी। सफ़ा नंबर 35 पर मुज़क्कर मोनस। एक आप अब तक नॉर्मल मुज़क्कर मोनस करते आए थे, दर्जी दर्जन, डॉक्टर डॉक्टरनी, लड़का लड़की, अब्बा अम्मा, बहन भाई। ठीक है, यहाँ पर है वो कहते हैं दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि जिससे मालूम हो कि ये मुज़क्कर हैं या मोनस। यानी आपने इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल तो करना है, लेकिन करना किस तरह से है कि वाज़ेह हो जाए कि ये लफ्ज़ जो है ये मुज़क्कर बोला जाता है या मोनस बोला जाता है। जैसे कि पहला लफ्ज़ है खता, इसी से आपको समझाती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, खता होती है गलती। ठीक है, खता होती है या खता होता है। ठीक है, अब हम किसी भी जो लफ्ज हमारे पास होता है उसके साथ फेल लगाकर ये मालूम कर सकते हैं कि आया वो लफ्ज मुजक्कर बोला जा रहा है या मोन्नस बोला जा रहा है। ठीक है, अब खता हो जाती है तो जाती आ रहा है तो इससे पता चलता है कि ये लफ्ज मोन्नस है जिसमें छोटी ये आ रहा हो, और कुछ वैसे होते हैं ऐसे भी जिनमें छोटी ये ना भी आ रहा हो लेकिन वो मोन्नस बोले जाते हैं। ठीक है ना, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें छोटी ये आ रहा हो लेकिन वो मुजक्कर बोले जाते हैं। जैसे दही है, दही खट्टी हम कहते तो हैं लेकिन सही लफ्ज है दही खट्टा। तो खट्टा से पता चल रहा है कि दही लफ्ज जो है वो मुजक्कर है, मोन्नस नहीं है। ठीक है, अब आगे है गाल। गाल क्या होता है? ये चीक्स, फेस पे जो आपके हैं गाल। ठीक है, अब गाल गाल पर निशान, मेरे गाल पर निशान है या मेरी गाल पर निशान है। मेरा बोलेंगे या मेरी बोलेंगे? मेरा बोलते हैं ना, मेरे गाल पर, मेरी गाल नहीं बोल रहे हैं। तो मेरे से समझ आ रहा है कि गाल लफ्ज जो है वो मुजक्कर है। मरहम, मरहम दवाई को कहते हैं। अब मरहम लगाया या मरहम लगाई? जी, मरहम लगाया जाता है तो मरहम लफ्ज मुजक्कर है। तो आपने जुमले में इसे ऐसे इस्तेमाल करना है कि जैसे कह दें मैंने जख्म पर मरहम लगाया। अब ये जुमला जो बनाया है इससे पता चल गया कि लगाया यानी कि मरहम जो है वो मुजक्कर लफ्ज है। आपने ये नहीं लिखना है कि ये मुजक्कर है ये मोन्नस है, आपने जुमला ऐसा बनाना है उसमें फेल इस तरह इस्तेमाल करना है। और जो मुजक्कर और मोन्नस वाजे करने के लिए जुमले बनाए जाते हैं वो ज्यादा तवील नहीं बनाने, लंबे लंबे जुमले नहीं बनाने, क्योंकि उसमें फिर गलती की गुंजाइश हो जाती है, क्योंकि हम और इसम भी इस्तेमाल करते हैं और फिर पता नहीं चलता कि हम किस लफ्ज के लिए मुजक्कर या मोन्नस को वाजे कर रहे हैं। ठीक है, तार। अब ये जो तार है ये दो तरह का हो सकता है। एक होता है तार जो खत को कहा जाता है कि लंदन से मुझे तार आया, वो तार जो होता है खत वाला वो होता है मुजक्कर। लेकिन अगर मैं कहूँ बिजली, बिजली की तार टूट गई, तो वो मुअन्नस है, क्योंकि वो जो तार है वो मुअन्नस बोली जाएगी। अब आपकी मर्जी है, आप तार के लिए लफ्ज मुजक्कर का बनाएं या मुअन्नस का बनाएं। ठीक है, नाक। नाक बह रही है या नाक बह रहा है? फ्लो हो जाता है, होता है ना इस तरह। अब नाक जो है वो मुअन्नस लफ्ज है। ठीक है, कलम। कलम क्या है? जिससे आप लिखते हैं। कलम टूट गया या कलम टूट गई, कलम खरीदा या खरीदी। अब इन लफ्जों से क्या पता चल रहा है? कलम क्या है? मुजक्कर है, खरीदा। अलिफ आ रहा है यानी खरीदी नहीं कह रहे, छोटी ये नहीं आ रहा। ठीक है, इस तरह से ये मोनस है। उसके बाद हिलाल। हिलाल किसको कहते हैं? कुछ है पता किसी को? हिलाल होता है बेटा पहली रात का चांद, जिसे आप क्रीसेंट भी बोलते हैं, जो हमारे परचम पर भी बना हुआ है। जो बारीक चांद होता है उसे हिलाल कहते हैं। ठीक है, तो अब हिलाल चमक रहा है या हिलाल चमक रही है? कोई भी उसके साथ फेल लगा के देख लो। हिलाल नमूदार हुआ या हुई, तो हिलाल मुजक्कर है, इससे पता चल गया। तवज्जो दी जाती है या तवज्जो दिया जाता है? जी, तवज्जो जो है वो दी जाती है तो ये मोन्नस है। तवज्जो इसको पढ़ा करें बेटा, ये तवज्जा या कुछ और नहीं होता, इसे तवज्जो पढ़ते हैं। ठीक है, और ये आप देख भी रहे होंगे मैंने मुजक्कर मोन्नस की थोड़ी कुछ निशानियां लगाई हुई हैं।
آپ چاہیں تو لگا سکتے ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے نا اس پیج پہ وہ کام یہ ہے کہ آپ کا جملہ ایسا ہونا چاہیے جس سے واضح ہو یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ شاباش ملی یا ملا، گناہ کیا یا کی، جگنو اڑا یا اڑی، اور بوجھ اٹھایا یا اٹھائی، نیکی کی، قطرہ ٹپکا، مقدر کھلا، ٹھیک ہے۔ تو ان الفاظ کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ مذکر ہیں یا مؤنث۔ اور جلدی سے آ جاتے ہیں صفحہ نمبر 38 پر، یہاں پر صفت اور موصوف ہیں۔ ابھی تک آپ کرتے آئے تھے آسان صفت اور موصوف، یعنی خوبی کو صفت کہا جاتا ہے اور جس کی خوبی یا خامی وہ موصوف ہوتا ہے۔ یہاں ہے سوال کہ ذیل میں صفات کی ایک فہرست دی گئی ہے، یعنی تمام صفتیں بتائی گئی ہیں۔ ان میں سے موضوع صفات چن کر نیچے دیے ہوئے اسما کے مقابل لکھیے، یعنی ہر صفت اس اسم کے سامنے آئے جو اس کے لیے مناسب ہو۔ یہ ساری صفات لکھی ہوئی ہیں، سخت، محنتی، عمدہ، دلچسپ، سادہ، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دیکھیں جو کالم ہے یہ اسما یعنی کہ نام، یہاں پہ موصوف لکھے میں سارے، حاکم، طالب علم، استاد، رہنما۔ اب جیسے فار ایگزامپل حاکم ہے تو جو اوپر آپ کو انہوں نے صفات دی ہوئی ہیں ان میں سے مجھے کیا سوٹیبل لگا، حاکم بے خوف ہوتا ہے، انصاف پسند، محب وطن، نیک دل۔ طالب علم کے لیے میں کون سی صفات اوپر سے چن رہی ہوں، ذہین، مقرر، لائق، کن ذہن، ہوشیار۔ کن ذہن ہوتا ہے جس کو دیر میں بات سمجھ آتی ہو، اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے استاد کے لیے اب آپ کون سی صفات اوپر سے چنیں گے وہ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے۔ اور ہو بھی سکتا ہے کہ کوئی صفت جو ہے وہ ریپیٹ بھی ہو جائے، تو یہ نہیں سوچنا کہ نہیں یہ میں صفت لکھ چکا ہوں میں دوبارہ نہیں لکھوں گا۔ تو استاد، رہنما، کتاب، زبان، کلام، سپاہی، دوا، مزدور، قاعدہ اور دادا، ان کے ساتھ آپ نے صفات جو ہیں مناسب آپ کو لگتی ہیں وہ اوپر سے ہی دیکھ کر لکھنی ہے، اپنے سے نہیں لکھنی ہے۔ یہ دیکھیں دوبارہ سے، یہ جو اوپر کے کالم میں آپ کو انہوں نے اتنی ساری صفات دی ہوئی ہیں، ان میں سے جو آپ کو جس کے ساتھ مناسب لگے آپ نے اس صفحے پر نیچے لکھ دینی ہے۔ آخر میں اپنے گھر کا کام دیکھ لیں، آپ نے نردبان اردو پینسل سے حل کرنا ہے صفحہ نمبر 35 اور 38۔ تھینک یو۔